नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे बीच हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार एसएन सुमन जी है। अभी चर्चा में है आरकेएस रक्षण के संवेदक रामकृपाल सिंह के श्राद्ध कार्यक्रम के बाद काफ़ी चर्चा में है उनके पुत्र रंजन सिंह को लेकर। रंजन सिंह बिहार झारखंड के चर्चित संवेदक है और आरकेएस कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन भी हैं। काफी लोगों में चर्चा है जो अब राजनीति में आएंगे, राजनीति का दामन थामेंगे। यहाँ पर हमारे बीच एसएन सुमन जी हैं, इनसे जानते हैं इनकी रंजन सिंह की काफी चर्चा हो रही राजनीति में आने की कितनी संभावना है और किस दल का दामन थामेंगे, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, क्या राज्यसभा की तैयारी होगी या 29 के लोकसभा में जाने की तैयारी होगी। अपने गृह जिले से ही उन्होंने राजनीति शुरू करेंगे। बात करते हैं सुमन जी से। देखिए, आरकेएस कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन आदरणीय रामकृपाल सिंह जी के देहावसान के बाद रामगिरी के रामनगर स्थित उनके पैतृक आवास पर बड़े भोज का आयोजन हुआ। बड़ा सम्मेलन का रूप लिया। हजारों हजार लोग उसमें शामिल रहे। 3-4 दिनों तक मेले जैसा दृश्य उपस्थित रहा। वो कार्यक्रम का समापन हो गया। अब पूरे जिले में चर्चा है कि उस कंपनी के निदेशक क्या रंजन सिंह शामिल होंगे, चुनाव में उतरेंगे, बेगूसराय के राजनीतिक पटल पर आएंगे। यह चर्चा जोर मार रही है। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना रिवाज रहा है कि वो जब एक चुनाव संपन्न होता है उसके बाद वह गुणनफल निकालता है, समीक्षा करता है, क्या खोया क्या पाया। इसकी विहद समीक्षा के बाद वह वहीं से अपनी गति आरंभ कर देता है अगले चुनाव के लिए। अगले 5 वर्ष का टारगेट लेके भाजपा अपना कार्य आरंभ कर देता है। अब तो लगभग 1.5 वर्ष बीतने चले और 2 वर्ष करीब है, 3 वर्ष और चुनाव का है। तो 29 के चुनाव पर बेगूसराय जिले के मानस पटल की भी रणनीति निर्भर करती है। 29 के चुनाव तक जा चुकी है। अब स्थिति का समीक्षा ऐसे कीजिए कि बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में सिर्फ 2 ही आदमी ऐसे हुए जो बेगूसराय जिले से थे। एक मोथरा मिश्र, जिनका घर पचम्बा, वो 3 बार बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतकर सांसद बने। दूसरा डॉक्टर भोला सिंह, उनका घर भी बेगूसराय और 1 बार सांसद बनने का सौभाग्य प्राप्त किया बेगूसराय से। अब स्थिति हमारे यहाँ जितने भी लोग आए वो बाहर से आए, चाहे वो जोगेंद्र शर्मा हो, रविंद्र कुमार हो, ललित विजय सिंह हो, श्रीमती कृष्णा शाही हो, राजेश सिंह जी हो, मोनाजिर हसन हो, राजीव रंजन सिंह ललन हो, ये सारे लोग, या फिर अभी हमारे जो माननीय सांसद है गिरिराज सिंह, ये सभी बाहर जिला से हैं। हमारे जिला में कुछ लोग ऐसे हैं जैसे राजेवाल में ललित विजय सिंह, उस वक्त उनका गांव हमारे संसदीय क्षेत्र में बढ़िया आता था उस वक्त, लेकिन जब परिशीलन के बाद बेगूसराय स्वतंत्र रूप से बना, जब इसका गठन हुआ तो अभी तक जितने भी सांसद हैं 2 को छोड़ के सब बाहरी है। अब एक नाम जुड़ा उसमें, रंजन सिंह आरकेएस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रंजन सिंह का इंटरनल जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत ही गहरा है। इतना ही नहीं, आरएसएस के भीतरी खेमे में इनकी गहरी पैठ है। लेकिन जब तक रामकृपाल सिंह जीवित थे तब तक वो नहीं चाहते थे कि हमारे घर परिवार से कोई लोग सक्रिय राजनीति में आए। इसके लिए वो अटल थे, एकदम विचार में थे कि किसी भी कीमत पर राजनीति में हम नहीं उतरेंगे। लेकिन अब तो नहीं है। उनके 2 पुत्र सुधीर सिंह और रंजन सिंह, दोनों का अपना अलग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ाव। सुधीर सिंह की भी गहरी पैठ, रंजन सिंह की भी गहरी पैठ। और इस अभियान में जितने लोग आए उसमें 80% पॉलिटिकल पर्सनालिटी में भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, चाहे वो केंद्र से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो,
उड़ीसा से हो या और कोई हो, उसमें 80% पॉलिटिकल लोग में भारतीय जनता पार्टी के लोग, 20% में अन्य दलों के, उनके शुभेच्छु ये है। अब बेगूसराय में चर्चा है, कई उम्मीदवार बेगूसराय में पहले से पांव पसार रखे हैं। मसलन मैं आपको बता दूं, अगले चुनाव के लिए रजनीश जी टोहरा विधायक की भी तैयारी इंटरनल चल रही है भीतरी। अगले लोकसभा चुनाव के लिए कुंदन सिंह भी भीतर से तैयार हो रहे हैं। परवेश कुमार की भी भीतर से तैयारी है। सुरेंद्र मेहता भी चाहते हैं अगर पिछड़ी जाति का टिकट का यहाँ अगर बनता है कोई जुगाड़ तो वो भी खड़ा होने की तैयारी में है। एक प्रशासनिक पुलिस अधिकारी है, वो भी बेगूसराय जिले के फसल पर आने के लिए भीतरी तौर पर तैयार है। लेकिन कभी कभी मन में एक भय समाया है। गुप्तेश्वर पांडे 2 बार रिजाइन की अपने पद से, लेकिन मिला कुछ नहीं। आजकल ये परिवर्तन कर रहे हैं, राजनीति से काफी दूर है। तो ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति यह है कि उनको यह रिस्क लेना पड़ेगा, तभी जाकर के वो सक्षमता में आएंगे। तो इतने सारे लोगों को भी कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर रंजन सिंह के बारे में आपने अभी बताया, वो तो राज्यसभा की तैयारी में चर्चा है। जो राज्यसभा, लोकसभा तो 29 में है और राज्यसभा बिहार से जो अभी भेजा जाएगा 5 सीट या झारखंड से, तो इसकी तैयारी में चर्चा में। देखिए, अगर रंजन सिंह को विधानसभा या विधान परिषद या राज्यसभा, इसको ये नॉमिनेशन में मान लीजिए विधान परिषद या राज्यसभा में जाना होता तो बहुत पहले चले गए होते। लेकिन जनरल चुनाव का जो अपना एमपी बनने का जो अपना अनुभव होता है, जो लोकसभा से जीतकर जाते हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षा और महत्ता दोनों से दूर होती है, वो लोकसभा ही है। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, आप यह प्रश्न हमसे करना चाहेंगे कि माननीय गिरिराज सिंह यहाँ से सांसद हैं, तो मैं आपको आगे एक स्पष्ट सूचना दे दूं, जो राजनीतिक विश्लेषकों के विचार से चलकर हम तक आई है, उसमें गिरिराज सिंह की अंतिम पारी है। बेगूसराय संसदीय से चुनाव लड़ना गिरिराज सिंह की अंतिम पारी है। इसके बाद माननीय गिरिराज सिंह जी का राज्यसभा में जगह बनता है और चूंकि उम्र के पड़ाव पर है, उम्र का पड़ाव भी भारतीय जनता पार्टी गलती से स्वीकार करता है। कई लोग उम्र के पड़ाव पर आकर यहाँ से चले गए, दूसरी जगह उन्होंने मैंने राजनीति के तरह से संन्यास ले लिया, लेकिन कहीं प्रधानमंत्री बनाए गए, कहीं कुछ बनाए गए, लेकिन सक्रिय राजनीति से वो ऑफ हो गई। तो गिरिराज बाबू की अंतिम पारी है। लेकिन गिरिराज बाबू जब इस पारी से हटेंगे तो निश्चित रूप से उनकी दिली इच्छा होगी, उनकी इच्छा को महत्व भी दिया जाएगा। उसके बाद आखिर बेगूसराय के प्रतिनिधि को कौन करेगा, इस प्रसंग में रंजन सिंह भी आ सकते हैं। एक मजबूत पिलर रंजन सिंह बेगूसराय के पटल पर। इस मुद्दे पर, चुनाव के मुद्दे पर आरकेएस कंस्ट्रक्शन के निदेशक रंजन सिंह से कभी राजनीतिक मुद्दे पर कभी आपसे बातचीत हुई है? देखिए, रंजन सिंह से कुछ दिन पहले हमने बात किया था, तो उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली। मैंने उनसे पूछा क्या आप सक्रिय राजनीति में उतरना पसंद करेंगे? उन्होंने न हाँ कहा न ना कहा। तो राजनीति में चुप्पी का भी राज होता है। अगर कोई चुप्पी काट लेता है, उसकी मौन स्वीकृति भी स्वीकृति बनती है। कौन आना राजनीति में नहीं चाहेगा? अगर मौका मिलेगा कौन चुकना चाहेगा? तो राजनीति का दस्तूर है, आना ही आना है। और जो समय बना है, जो इस महाभोज को लेकर के जो समय बना रामगिरी में, बेगूसराय में, दोनों के हैसियत से बिहार में जो चर्चा का विषय बना, उसका एक सबब यह भी हो सकता है जाने वाले जिलों में भारतीय जनता पार्टी इस मजबूत फिगर को अपने खाते से आजमाना चाहेगी। राम कृपाल सिंह का श्राद्ध कार्यक्रम को कितना आप सफल मानते हैं, जो बेगूसराय की धरती पर इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार हुआ? देखिए, रामगिरी का एक नियम है। रामगिरी गांव एक ऐसा गांव है बेगूसराय जिला में, जब वो कमर कस लेता है किसी बड़े कार्यक्रम को, वो बुलंदी से तय करता है। ये रामगिरी का सफर है। अब तक जो भी कार्यक्रम रामगिरी करता है, उसके उत्साहित युवकों की एक बड़ी मंडली है, जो दूसरे जगह जाकर के भी अपनी सेवा देकर उस कार्य को अंजाम देता है। और यह तो रामगिरी की ही बात थी। उन युवकों ने
जो हजारों की संख्या में थे, वो कमर कस कर तैयार हुए और इस महायज्ञ को, इस महासम्मेलन को, इस जुटान को, एक तरह से कुंभ का जुटान, इसको उन्होंने पूरा किया और 100% पूरा किया। कहीं से कोई अप्रिय वारदात नहीं, सब कुछ अच्छा से संपन्न हो जाना। सदगति कार्यक्रम की सफलता इस बात का द्योतक है कि वहाँ के लोगों ने, वहाँ के उत्साही नौजवानों ने इस कार्य को अंजाम देकर पूरा किया।